नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी बंगला कर सुख, जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। बंगला का सुख में कहानी है कि एक दंपति रहते हैं जिनमें बेनी बाबू और रेखा रानी रहते हैं। दोनों लेक्चरर रहते हैं। दोनों का गांव शहर से थोड़ी दूर में रहते हैं और वे रोज़ अप डाउन करते हैं। सारे फैसिलिटी रहने के बावजूद भी बेनी बाबू को कुछ लगता है कि मेरा गमकाइन को थोड़ा परेशानी रहता होगा गांव में रहने से। वो शहर की लड़की है, इसलिए उनका सुविधा के लिए कुछ कार्य करते हैं। चलिए इसमें क्या क्या कार्य करते हैं, क्या दुविधा में पड़ जाते हैं, इसी को जानेंगे इस कहानी में। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। बेनी बाबू कर घर बेनी बाबू कर मन आपन घर पर हारे देख के उचट जा रहे हैं। मतलब कि अपना घर का हालत को देख के बहुत उचट जाता था, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। थोड़े दिन होए है शहर कर कॉलेज में जाकर उनका नौकरी लायक है। मतलब कुछ ही दिन हुआ है कि उनका शहर में कॉलेज में नौकरी लगा। वो कॉलेज में लेक्चरर है, उनकर गोपकाइन लेक्चरर है। दुइयो जन एक गो कॉलेज में काम करे ना, मतलब दोनों जन एक ही कॉलेज में लेक्चरर का काम करता है। बेनी बाबू कर गांव शहर से बगरा दूर नखे, मतलब थोड़ा ही दूर में है। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविधा घरों रोड किनारे आहे से ले दुइयो जन घरे से आवाजाही करे न। मतलब कि घर से थोड़ा दूरी, शहर से थोड़ी दूरी में है गांव, लेकिन सब सुविधा है। ले इसीलिए गांव से ही आना जाना बेनी बाबू और उनका गोमकान करता है लेक्चरशिप के लिए। बेनी बाबू को रोज दिन आपन गोमकान संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे जाए तनी बेस नहीं लागे। पढ़े करे तो का करे, शहर में नौकरी लागलक, नौकरी करे का आहे और अहे शहर में अपन घर नखे। मतलब शहर में तो नौकरी कर सकता, लेकिन शहर में अपना घर नहीं है, ये उनका मन में खलक रहा था। झट के घर कर जुगाड़ होवी नहीं। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराए घर कर जुगाड़ कर ले जाए तो पाछे कोनो उपाय करे होवी। मुदा उसन मनपसंद डेराव कर उपाय नहीं होत रहे। शहर में घर बनाए के लिए जमीन केने इकट्ठे जबर काम रहे। एक तो जमीन महंगा, रोड किनारे मनपसंद ठाव में जमीन मिले नहीं। मिलबो करे तो कोनो गली कोचा सोकरा ठाव में छोटे बड़कर जमीन, चाहे ठो कोठियारी बने को मुश्किल। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, मतलब कि कभी भी अभी शहर में छोटा सा भी घर देखता था तो वो भी गली कोचा में मिलता था, और उसमें आंगन उंगन कुछ नहीं, उसमें बालकनी उलकनी कुछ नहीं, केवल घर मिलता था, वो भी कोला कोचा। और इनको गांव में पूरा मतलब खुले विचार से खुले स्थान पर रह कर आदत हो गया था। चाहे ठो कोठियारी बने को मुश्किल, इंदिरा बारी तो रबे न करता था। दाम सुनने से तो होश उड़ जाए, मतलब कि एक तो छोटा घर, ऊपर से दाम सुनने से भी बहुत ज़्यादा रहता था। बेनी बाबू करे तो करे का, मन कुछ मुरझाए के रह जाए। आज हिने तो कैल हुने जमीन खन घर कर जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाए कोनो संग साथी से पूछे गोहराए तो कोनो दलाल कर फेरा में फंस जाए, मतलब पैर जाए। रोज पैसा भैर खर्चा होते जाए, मुदा ना जमीन कर जुगाड़ हुए ना घर कर। मतलब कि वो दलाल के चक्कर में और अपने फ्रेंड लोग के चक्कर में रहता है घर और खोजने के लिए, लेकिन पैसा ही खर्चा होता है, लेकिन जमीन और घर नहीं मिल रहा है। शहर में आजकल फ्लैट कर जमाना आ जाए है, और गली मोहल्ला में फ्लैट धड़ल्ले बनत है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे। वो पढ़े घरी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटे फ्लैट कोनो बड़ आदमी मनक एकलाय रहे का हेके। हेठे दुकान बाजार रहेला और ऊपरे आदमी मन रहेना। पहे पाछे उनके पता लागलक, मतलब कि पहले सोचता था कि ये फ्लैट केवल एक ही आदमी का है, ऊपर में नीचे बाजार किया है, ऊपर में रहता है, मतलब नीचे दुकान करता है, ऊपर में रहता है, एक ही आदमी का। लेकिन वो बाद में जाना कि एक फ्लैट में कई गो खानदान रहता है, कई गो लोग रहते हैं। ठीक है, बाद में पाछे पता लागलक कि 2-4 गो कोठरी कर अलग अलग खांधा बनल है। मतलब कि 2-4 गो कोठरी का अलग अलग खांधा बनल रहेला। 3-4 तल्ला कर ई बंगला में कई ठो खांधा रहेला। एक खांधा के एक ठो फ्लैट कहना, मतलब कि 3-4 का बिल्डिंग रहता है। 3-4 तल्ला का बिल्डिंग में कई गो खांधा, मतलब कई गो फ्लैट रहता है, और एक गो फ्लैट कहना, मतलब कि यही 3-4 गो रूम को ही एक
तीन एकागो खंदा को एकागो फ्लैट कहता है। फ्लैट में डाइनिंग रूम रहेला, बेडरूम रहेला, किचन रहेला, बाथरूम, हॉल, बिजली, पानी, घेरा सुविधा रहेला। बेनी बाबू में के फ्लैट में आपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाएला। मतलब कि आप फ्लैट देख रहे हैं तो लगता है कि यही सुख सुविधा के लिए बहुत बढ़िया है। बेनी बाबू दलाल मनक फेरा में पड़लय। उन्हें दलाल मन बेच तेर समझाले हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट देवाए देब। ना जमीन किने कर झंझट, ना घर बनाए के समस्या। एक धाम एग्रीमेंट कराए कर खन कुछ रुपया जमा करे के होई, बाकी बैंक से लोन लेवे के देवे होई। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाए दे, बैंक आसानी से लोन देवी। लोन कर रिकवरी दुइयो झन सैलरी से होत रही। मतलब कि बोल देता है कि दलाल लोग का चक्कर पड़ गया है। अब बोलता है कि हम आपको आसान से लोन दिला देंगे और जो लोन मिलेगा उससे आपका जिस समय एग्रीमेंट होगा उसमें कुछ पैसा लगेगा, बाद में आपको धीरे धीरे पे स्लिप से मतलब पेमेंट से पैसा कटते रहेगा दोनों जन का। बेनी बाबू के दलाल मनक बहुत नगद लागलक। दलाल के चक्कर में पड़ गया, तब उसको दलाल तो बहुत अच्छा उसको लगेगा ही। भला कतई जमीन और घर का चक्कर में कूदते रह, ना जमीन भेटाए ना बनी घर बनी। कूद कूद के परेशान रोज हिया हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रह जाएला। मतलब कि रोज इधर उधर जाने का आने के चक्कर में मन किचकिचा के घर ना जमीन मिल रहा है फिर भी इधर उधर कूद रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। दलाल बेनी बाबू के कुछ फार्मों दे दिले। मतलब कि अब दलाल उनको समझा दिया, अब हम आपको दिला देंगे। तब उनको कुछ फार्म भी दिला दिया। कुछ तो बैंक कर फार्म रहे, कुछ बिल्डर कर। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवे। कहियो कहियो तो रात कर के आवे, कहियो ब्लॉक तो कहियो अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चल। हरदम चिंतित और परेशान रहे, खाए को पिए में बेसी नहीं करे, कामों धंधा में ध्यान नहीं देवे, कॉलेजों से फुर्सत पाए तो इन्हें उन्हें चल देवे। मतलब कि जब भी उसको उनको मौका मिलता था तो इधर उधर चल देते थे, कभी बीडीओ ऑफिस तो कभी अंचल ऑफिस तो कभी इधर तो कभी उधर। बेनी बाबू कर गमगाइन रेखा रानी उनकर हालत देख के कुछ पूछबो करे तो कोनो बताबे नहीं करे, कहे देवे कह देवे कि तोय चुपचाप रह, तोय अपन काम कर। मतलब कि उनका गमकाइन जो पत्नी थी रेखा रानी, वो पूछे तो बोलती है कि आप चुपचाप रहिए, हम कुछ काम कर मतलब कि काम कर रहे हैं तो अपन काम कर। मोय कोनो बुढ़बा गंवा रहा हूँ मोय जे भी करत हो बेवेश करत हो। आखिर तोर सुख सुविधा ले नी मोय इतना परेशान होत हो, रोज कूद चलत हो, कुछ अच्छा काम करत हो जेकर से तोके परेशानी ना हुई। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होत रहबे। मोय तो परिस्थिति से खैल जाए हो। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात के उतना ध्यान नहीं दिले, हंसी मजाक बुझले, मुदा परेशान और दुखी सुख सुविधा सुनले तो जजक गेले। कहले कि मोके हिया का परेशानी होवत है, राउर कोनो ईसन सुख सुविधा कर काम करत ही मोको तनी बताओ। मतलब कि अब वो सोचे कि पहले तो सोचे कि मजाक किया कि चलो इधर उधर कुछ काम होगा चल जाएगा, लेकिन जब बेनी बाबू बोल दिया कि मैं तुम्हारे ही सुख सुविधा के लिए सब काम कर रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ, तो वो सोची कि अब हमको भी कुछ तकलीफ ही नहीं है, लेकिन ये क्या सुख सुविधा के लिए मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो जानने के लिए उत्सुक हो गए। मोको तनी बताओ, मोहो सुनबू और जानबू, ई फारम राउरे कहाँ से आयन ही, कौन कौन फारम है के से तो बताओ, कौन ईसन सुख सुविधा कर काम राउरे करे लायक ही। मतलब कि आप ऐसा मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं, मेरा क्या सुख सुविधा, आपको तो कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन क्या सुख सुविधा काम करे वो जानने के लिए रेखा रानी पूछी। एकले काले कुछ चला थी, करे खोई कूदे खोई तो हम हूँ मोह संगे संगे जाबू, कूदबू तो हर्जा का हुई। मतलब कि वो भी सोचे कि अगर वैसा कुछ होगा, मतलब कि परेशानी या क्या बोलते हैं फैसिलिटी वाला बात, तो साथ में हम भी कूदेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बेनी बाबू पहले तो बात के टाल मटोल कर ले, बात में हिने हुने कर के बिड़वा खोज ले, मकिन कहले कि एखन ई सीक्रेट मामला है मैडम, बात हिने हुने हो जाए तो काम गड़बड़ाए सकेला। मतलब कि दलाल लोग उसको समझा दिया था कि बात को इधर उधर नहीं करना है, इसीलिए वो अपना पत्नी को भी नहीं बता रहा था कि, लेकिन
सेले नहीं बता रहा था, सेले तो चुपचाप रहा, वही बोलते हैं सेले तुम चुपचाप रहो, मोके काम कर दे, काम होवी तले मोए बताबे कर मु तोय जानबे करबे, आखिर तोरे चलते नहीं मोए करत हो, मतलब कि जब काम हो जाएगा तब तो पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हारे लिए काम, मतलब तुम्ही लिए अपने पत्नी के लिए ही काम कर रहा हूँ, ऐसे बोला। बेनी बाबू कर ई सीक्रेट मामला से रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जा रहे। ऊ ई जाने के लिए हर्ट कर दिले लागल कि ई बैंक और बिल्डर कर फार्म लेके साहेब कौन सुख सुविधा कर काम करत है। मतलब कि अब बेनी बाबू का जो गमकाइन थी रेखा रानी, वो बोलती हैं कि अब इस सीक्रेट बोल दिए तो सीक्रेट मतलब अब कुछ खास ही बात होगा, इसीलिए अब वो बात जानने के लिए वो हट कर दी। मैडम रेखा रानी कर हट के आगे बेनी बाबू आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे खोलक कहलक कि देख मैडम, तोय शहर कर बंगला घर में पलल बढ़ल है किस, तोके हुआ सब सुख सुविधा मिलत रहे, बंगला नौकर दाई धांगरीन गाड़ी मोटर रिक्शा बिजली पानी, तोय बड़ घर कर बेटी है किस, हिया जब से तोय आई हिस तोके परेशानी छोड़ के का मिलत है। गांव देहात में माटी खपरा कर घर भिनसियरे उठत हिस से खन से धान सिंचावे, ढेकी कूटे, गोबर अंगना, गाय गरू छेगरी पानी काठी, चेरू चूल्हा सब तोरे भरोसे। कोनो घटलक टूटलक किने काने होलक तो तोरे जीमा, कोनो किने देवे होलक तो क्यों नहीं करबे, कह देवे कि हमरे नहीं जानब, हिने बड़का बड़की मन जानबे, एक धाव तो तोके खाए कर अवसान नी होए, कोनो लखे खाए के टिवती जात हिस, एहे खन भइर फुर्सत घर पहुँचले कि ओहे पेराय हुए। मतलब कि बोल रहा है कि तुम बड़ी घर का लड़की हो, तुम्हारा जो वहाँ पहले घर में रहती थी वहाँ पर ही पूरा सुख सुविधा था, जैसे कि सब कुछ घर में मिल जाता था। यहाँ जब से आई है तब से तुमको गाय गरू घर द्वार, मतलब कि जब से उठना है तब से उठ के सोने तक तुमको पिराई होता है, इसीलिए इन सुविधाओं इन परेशानियों से हटाने के लिए हम तुम्हारे सुख सुविधा के लिए शहर में घर लेंगे, ऐसा कुछ उनको बताया। बेनी बाबू कर बात के सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरज लागलक और सोचलक कि मोय हिया भार बन के आए गेलो का जे ईसन सोचिला। पहले तो यह घर दूरा सब बेस रहे, ठीक है, पहले तो यह घर दूरा सब बेस रहे, आजकल हिया इनके परेशानी बुझात है। रेखा रानी आगे कहले, राउर काले इतना सोचा थी, मोके बड़ घर कर बेटी कहथिस, मोय शहर में जरूर पढ़ो, मुदा सेखन मोय पिंजरा कर मैना नियर रहूं, पिंजरा भीतर दोसर कर कमाल देवल दाना पानी से पलट बढ़त रहो। मैना बेस तैर जानेला कि पिंजरा भीतरे उनकर दुनिया कतना बड़का रहेला और उनके कतना सुख सुविधा मिलेला। अब मैं बड़का परिवार कर पुतौ बन गेलौ, हिया कर जिम्मेवारी और दायित्व सभे बढ़ गेलक, नैहर में बेटी और बहिन भइर रहो, हिया तो मार ले बड़का गो संसार मिल गेलक, पति संगे साइस ससुर देवर ननद और गांव घर कर हित संबंधी सब के देखे समरायक निभायक राउर के देख दुख परेशानी कहाँ दिशत है, मोके तो सुख बुझाते हैं। मतलब कि अब ये बता रही है कि हम पहले पिंजरा का मैना थे और हमको मालूम है कि पिंजरा का मैना में कितना सुख सुविधा मिलता है। जब से मेरा शादी हुआ है मेरा परिवार बढ़ गया है। पहले मेरा परिवार वहाँ पर ही छोटा था, केवल बहन भर था, माँ बाप बहन था, और एक यहाँ पर जब शादी होके आया तब मेरा परिवार बढ़ गया। पति के साथ में सास ससुर देवर ननद गांव घर का सब संबंधी हित आदि मिल गया है। इन सब से मेरा सुख सुविधा सब है, यही बोलते हुए इनको बता रहे हैं बेनी बाबू को। तो बेनी बाबू कहलक
कि तोके सुख बुझाएला नी दिसेला, तोके सुख बुझाएला नी दिसेला, केहू हर बेच से कमाबो करे ना जे। छोड़ा मन कोनो काम में मन लगाए के नी करय, खर्चा के देखत आहिस। पढ़े लिखे में उनके खर्चा कोनो होवी कि फट से कहबे दे इतना रुपया, रोज कहाँ से आवे इतना रुपया। कोनो अपन से तनी मनी कमातय, कोनो काम कर और धरतय से नहीं झन गइनका कतना रुपया लगाब हमरे। उ मनक रहन सहन उसने आहे, खाए पींधे में उमन आहाय आइयो बाबा मन हूँ कोनो नी कहे, और आपनहों मन काम धंधा के बेस सी नी देखय ताकय, ताकि तनी फरकेहे रहले बेस होवी। आपने मन कमाए के चलबे तब जानबे। मतलब कि अब बेनी बाबू कह रहा है कि यहाँ पर देख रही है कि सारा मतलब भाई लोग हैं जो बढ़िया से कमाता उमाता नहीं है, कुछ भी पैसा घटता है तो तुरंत पैसा मांगता है, उन लोगों का बार बार पैसा देते रहेंगे ऐसा बोलता है। लेकिन और उन लोग का जैसे उन लोग से थोड़ा दूर में रहेंगे तो थोड़ा पैसा भी बचेगा, ऐसा उनका विचार था। ठीक है। मैडम रेखा रानी कहले कि फरके राउर कौन ठिन रहब और का करब से तो बताओ, कौन ठिन रहब और का करब से तो बताओ। बेनी बाबू कहले देख मैडम मोय अब हियाँ अनसाय गेलो, मोय एक ठो फ्लैट कर जुगाड़ करत हो, हुआ इत्मीनान से रहे है, झंझट कचकच से बाज मतलब कि दूर। मतलब बोल रहा है कि एगो फ्लैट जुगाड़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग दोनों इत्मीनान से रहेंगे, इतना झंझट से दूर। रेखा रानी कहले शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाई। मतलब बोल रहा है कि वहाँ जाके रहेंगे तो क्या समस्या भाग जाएगा। हमरे घर संबंध कर घर से रहबे नहीं करी, हमरे घर आबे नहीं करब, घर कर आदमी हमरे ठिन नहीं जाब जे। मतलब कि अगर शहर हम लोग चल जाएंगे तो क्या घर का आदमी घर का संबंध नहीं रहेगा हम लोग से, लेन देन हमरे के करके नहीं हुई, माए बाप का हमरे वृद्धाश्रम में भेज देव का। मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि हम लोग शहर चल जाएंगे, ये लोग को वृद्धाश्रम भेज देंगे। राउर भाई बहन के का इकट्ठा ईटा भट्ठा भेज दे जे। घर कर गाय गरु पुरखा कर खेती बाड़ी सबके छोड़ देव कि बेच देव। ऐसा बोल रही है कि अगर हम लोग शहर चल जाएंगे तो ये सब देखभाल क्या होगा, सबको बेच देंगे, भाई बहन को बेच देंगे ईटा भट्ठा, और जो जगह जमीन है उसको बेच देंगे का, ऐसा बोल रही है। घर छोड़ के भागले का समस्या भाग जाए। बोल रहे अगर हम लोग घर छोड़ के भाग जाएंगे तो क्या समस्या भाग जाएगा, ऐसा उसको बता रही है। कि सरियाए के बुद्धिमानी से समस्या को जूझले फरियाए। मतलब कि बोल रहे कि इस सब समस्या से हम लोग भागेंगे तो वो नहीं भागेगा। इससे यही है कि इन समस्या को सामना करना है और इनसे मतलब कि बुद्धिमानी से सभी समस्या को सुलझाना है। राउर के शहर में फ्लैट किने में कितना रुपया लागी से तो बताओ। बेनी बाबू कहले देख मैडम हमरे घर से संबंध रखबे नहीं करब से बात न के, ईमन कुछ बहुत पैसा दे दे, ईमन के कुछ पैसा बहुत दे दे, ईमन आखिर पैसे नहीं चाहिए। मतलब अब बेनी बाबू कह रहा है कि ईमन को ऐसा नहीं कि हम घर से रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन इन लोग को कुछ पैसा दे देंगे बीच बीच में, इन लोग को पैसा ही नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फ्लैट का दाम फ्लैट का दाम तो ढेर है, मुदा एखन तो 2.5-3 लाख जमा करे होवी, एखन 2.5-3 लाख जमा करे होवी, बाकी तो बैंक फाइनेंस करी, बाद में सैलरी से उ कटते रही। एक धाव थोड़े देवे का आहे जे। मतलब वो बोल रहा है कि अभी बैंक मतलब कि उसका तो दाम 7 लाख मतलब कि 7 कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अभी 2.5-3 लाख जमा करना है, बाद में धीरे धीरे पेमेंट से करते रहेगा, ऐसा बोल रहा है। रेखा रानी कहले बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, उकर सूद कितना हुई, महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले। बैंक लोन में बाझल तले बूझ जाब की समस्या और परेशानी कैसन हुएला। बोल रहा है कि बैंक कितना परसेंटेज काटेगा, कितना सूद ले लेगा, ये पहले जान लीजिए, नहीं तो फिर जब बच जाइएगा बैंक लोन में तो फिर बूझ जाइएगा, जिसे बाजबे तो बूझबे, ऐसा कहा जाता है। एखन राउर घर चलाए में कितना रुपया देवे होएला, पुरखा कर कितना बड़का बनल घर आहे
खेती बाड़ी इंदिरा पोखरा सब आहे सामने पतरा नदी पानी कर सुविधा भाई बहन के भार बुझथी उ मन से बेस तिहा भाइत बताए के लुईर बुध सिखाए के काम करवाए ले डराथी। मतलब कि बोल रहा है कि उन मन के भार समझ रहा है उन लोग को, मतलब अच्छा से सिखाओ तो लोग बढ़िया से काम कराते हैं। उन मन के सिखलाते बतलाते का उमन कमाएबे नहीं, मतलब कि उन लोग को अच्छा से बता देंगे तो क्या वो लोग कमाएगा नहीं? सब कमावे, सब तो अपने कमाए बेस से सिखाले पढ़ाले कोनो बेस से धरबे नौकरी करबे नहीं तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धरा दे और अच्छा से व्यवसाय करवाए। वो कह रही है कि अगर हम उन लोग को अच्छा से काम सिखा दें तो कोई व्यवसाय दे दे या फिर उन लोग को बढ़िया से पढ़ाएं तो कोई नौकरी पा लेगा। ठीक है, ये नहीं कि इससे समस्या से भागने से कुछ होगा। घर छोड़ के एखन फरके होए देव तो राउर के बेस लागी ई गाँव समाज कर आदमी बेस कहबे। मतलब बोल रहा कि अगर हम लोग घर से फर्क हो जाएंगे तो क्या अच्छा होगा, क्या समाज ठीक कहेगा? तनिक खर्चा लगाए के सिखा पढ़ा कोनो और धराए देव तो हमरे के भी बेस लागी और समाज कर आदमी मन बेस पतियावे। मतलब कि अगर वह अच्छा से कर देंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और समाज भी अच्छा कहेगा। फ्लैट किने में जितना रुपया लागी उतना से कम रुपया में घरे चली, सब पढ़बई लिखबई और बड़का महलो खड़ा कर देवे। गांव घर में जे सुख शांति आहे से शहर के फ्लैट में कहाँ भेटाई। मोर तो यह घर बंगला है कि और मोके तो ये बंगला का सुख भेटात है। ऐसा वो बोलती है बेनी बाबू का घुमगन कि हमको शहर से ज़्यादा सुख यहीं मिलता है, मेरे लिए यही बंगला है। और सभी को साथ में रखने के लिए बताती है, सबको बढ़िया से मतलब कि अरेंजमेंट अच्छे से करके वो सबको एक साथ रख के चलना चाहती है। उनका व्यवहार अच्छा ही था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जोहार झारखंड।